हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय कुमार मैथमेटिक्स। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है पूरा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन जितना भी पूछेगा √5, √3, √2, √7 इस तरह का कितना भी क्वेश्चन रहेगा सभी एक ही प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है क्वेश्चन बनाने में। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या है, जो दिया हुआ है √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको बनाने से पहले हम लोग मान लेना है कि यह एक परिमेय संख्या है। क्या मान के चलना है? यह एक परिमेय संख्या है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि जो संख्या परिमेय में रहता है परिमेय संख्या कहलाता है, उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, इस नंबर को भी हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए √5 बराबर a/b, कोई नंबर ले लेते हैं p/q के रूप में, या तो a/b के रूप में, जो तुमको मन करे उसको लिख दो। यहाँ पर क्या है, a तथा b, जहाँ पर क्या a तथा b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं है। और क्या है, b≠0 होगा। क्या होगा? b≠0, क्योंकि रेशनल नंबर में हम लोग कंडीशन पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्या होना चाहिए, q≠0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जहाँ लगा दो। अब बोल रहा है यहाँ पर कि जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे, इसको इधर करेंगे, क्या हो जाएगा, b√5 = ये हो जाएगा। अब हो जाएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों पक्ष लिख सकता है, पक्ष में वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, b√5 का स्क्वायर = इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। इसको स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, b² × √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा, स्क्वायर करते हैं तो बराबर a² हो जाएगा। अब क्या करना है, b² बराबर लिखेंगे तो ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इधर राइट साइड आएगा, बराबर के दाहिना साइड तरफ, तो हो जाएगा 5, इतना हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मानते हैं। यहाँ पर हम लोग सोच सकते हैं कि अगर ये में अगर 5 से डिविजिबल है तो ये स्क्वायर भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल। यहाँ पर b² बराबर a²/5 आया है। अब इसको समीकरण 1 मानते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर a² 5 से विभाजित है तो ये भी 5 से विभाजित होगा। जो संख्या उसके स्क्वायर से अगर कट सकता है, मान लो यहाँ पर 5² होगा, एग्जांपल लेते हैं, 5 का स्क्वायर बटा 5 है, तो अगर ये कट रहा है, कट सकता है, 5 आ सकता है, तो क्या 5/5 कट के 1 नहीं आ सकता है, दोनों कट जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है a² 5 से विभाजित है तो ये भी 5 से विभाजित होगा। अब इसे हम कोई और एक कांस्टेंट एक पूर्णांक लेके हम क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे। समीकरण 1 में कोई एक पूर्णांक और रख के हम दिखाएंगे कि यह 5 से विभाजित होता है। अब यहाँ पर माना कि a बराबर
5c ले लेते हैं, जहाँ पर c क्या है, पूर्णांक है। क्या है, c पूर्णांक है। अब इसे हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर होता है b² बराबर, एक जगह पर रखेंगे 5c तो हो जाएगा इतना का स्क्वायर डिवाइड बाई 5। अब यहाँ पर b² बराबर क्या हो जाएगा, 25c² डिवाइडेड बाई 5। अभी 5 कट जाएगा 5 बार में। अब क्या होगा, या b² बराबर 5c² हो जाएगा। ठीक है, या अब c² बराबर क्या निकलेगा, c² बराबर, जब c को इधर लिख देंगे तो b इधर आ जाएगा, b² में 5 आ जाएगा, b² डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर 5 b² को डिवाइड करेगा तो 5 b को भी डिवाइड करेगा, सेम कंडीशन। इसलिए यहाँ पर क्या कर रहा है, b² 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसे अच्छी तरह से समझना धीरे धीरे बढ़िया से। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ a तथा b में उभयनिष्ठ क्या नज़र आ रहा है, उभयनिष्ठ 5 है। जब ये और b में उभयनिष्ठ 5 आ गया है तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमको अगर यहाँ पर देखें, अगर सहभाज्य संख्या a और b रहता, हम क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ जहाँ a और तथा b सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्या वह होता है जिसका HCF ओनली फॉर 1 आता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, a तथा b में उभयनिष्ठ 5 आ गया है, मतलब और भी क्या है, HCF नॉट इक्वल टू 1 है। क्या है, HCF भी 1 नहीं आया है, जिसके कारण से क्या होता है, इसलिए विरोधाभास होने के कारण √5 एक परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों। इसलिए हो जाएगा अच्छा, इसलिए √5 एक क्या है, या परिमेय संख्या है। दोस्तों ये थोड़ा सा 2 लाइन के औलाद रखना है बढ़िया से, बाकी सब एक ही जैसा सब क्वेश्चन बनता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक कॉपी में कम से कम 2-3 बार रिपीट करें। ये तुम्हारा प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव। ठीक है, थैंक यू बच्चों।